हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन प्याजे, वाई गॉत्स्की और कोलबर्ग की थ्योरी का ना। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है ये तीनों। अगर हम देखें ओवरऑल ना कि आपके पेपर में सीडीपी पोर्शन में, देखिए ये सिर्फ सीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, इनके क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज के सेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो इनसे रिलेट करके, और अगर हम बात करते हैं इनका वेटेज कितना है ओवरऑल तीनों का, अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 नंबर का आपका यही इन्हीं तीनों थ्योरीज से कंप्लीट हो जाती है ना। और आई होप कि अब तक आपने कंप्लीट कर ली होगी, नहीं किया है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। एक्चुअली टॉप 40 क्वेश्चन है, जहाँ पे दो क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में रिमेनिंग होंगे और वो कंप्लीट भी हो जाएगी आपकी, यानी कि 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है भाई। हाँ, सो यहाँ से हमें क्लास को शुरू करना है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई हुई है ना। भाई जब भी हम ले वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो ले वाइगोत्स्की ने, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने जेड के बारे में बताया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके फोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और एम के ओ के बारे में बात करते हैं भाई, मोर नॉलेजेबल अदर। तो भाई तीनों क्या होते हैं आपको पता ही होगा, और आंसर हमारा आपको समझ में आ गया होगा जैसे ही आपने इसके फोल्डिंग पाड़ बांधा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो भाई स्पेशली ले वाइगोत्स्की जो है ना, वो इंस्ट्रक्शनल इसके फोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि बच्चे को आप अगर हेल्प करना चाहते हो तो आप उसे हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लीजिए और उसे आप हाफ सॉल्व करके बच्चे को दे दीजिए, वो इजीली उस क्वेश्चन को कर ले जाएगा ना। उसके बाद अदर क्वेश्चंस भी देंगे तो वो कर लेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पाड़ बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है, ठीक है। प्रॉपर मैंने पढ़ाया है, पीडीएफ्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई हुई हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे मैं अगर थ्योरी कंप्लीट कराऊंगी ना क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में, तो भाई काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं चाहते हैं हम, ठीक है। आप जल्दी से इस वीडियो को देख सकें और प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें ना। अगर आप थ्योरी पढ़ के आए होंगे तो प्रॉपर इसका आंसर कर भी पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ना ऐसा कर सकते हैं कि मेरे आंसर करने से पहले आप खुद का आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर, या फिर मन में दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए कि आपका ऑप्शन सही था या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि लॉरेंस कोल्बो के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा जो है ना गुड गर्ल और गुड बॉय बनने की कोशिश करेगा। तो भाई लेवल्स हमें पता है, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी के। और हर लेवल दो दो स्टेजेस पे डिवाइड हो रखा है, ठीक है। दूसरा है, और ये तीसरा हो जाता है, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठवा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला लेवल देख रहे हो ना आप, लेवल 2 का यहाँ पे स्टेज नंबर 3, ठीक है। लेवल 1 का तो पहला हो जाता है, बट ओवरऑल अगर हम देते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे आकर के बच्चे के अंदर गुड गर्ल और गुड बॉय बनने वाली जो कंडीशन है वो आ जाती है। यानी कि बच्चा अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, हर एक की नज़रों में अच्छा बनने के लिए चीज़ें करता है ना, उस तरीके से चीज़ें करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन, अगर हम लेवल खैर ऑप्शन में दिए गए हैं, तो पहला ही लेवल आपका हो जाता है जो फर्स्ट लेवल को शो करता है, जिसे हम प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चे जो हैं, बच्चे दुनिया को लेकर के अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, और ये कथन किसने प्रस्तावित किया हुआ है। भाई जहाँ पर वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बच्चों को छोटा वैज्ञानिक कहा है ना, लिटिल साइंटिस्ट कहा हुआ है, वो कौन है अब तक तो आप एज्यूम कर ही ले जाएंगे, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई। तो वो होते हैं हमारे जीन प्याजे। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है ना छोटा वैज्ञानिक है, ठीक है, वो खोजबीन में लगा ही रहता है और चीज़ों को ढूंढता समझता रहता है, और प्रॉपर सक्रिय प्राणी है भाई समाज का, ठीक है। और वो जीन प्याजे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया हुआ ना।
यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच की बात करी हुई है, तो वो कौन है? और ये आंसर आप ऑप्शन के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या ये हॉवर्ड गार्डनर है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, हॉवर्ड गार्डनर तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात करते हैं ना। इनके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, सीटेट में इनसे क्वेश्चन बने नहीं हैं आज तक। और ऑप्शन हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है जीन प्याजे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी को ले वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं किया है, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो जिसके बारे में जो ले वाइगोत्स्की हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं? तो भाई नहीं वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट तो ऑप्शंस की तरफ आते हैं भाई। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं भाई, बिल्कुल बात करते हैं ना। ये तो कहते हैं कि बच्चे पीयर ग्रुप के साथ में प्रॉपर एक दूसरे के साथ एक्टिविटी के थ्रू ना एक दूसरे की हेल्प करके चीज़ों को सीखे। सोशलाइजेशन भी उनमें उस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। पाठ प्रदान करना बिल्कुल वाइगोत्स्की कहते हैं ना। असिस्टेड लर्निंग यानी कि सहायक अधिगम। और लास्ट क्या कह रहे हैं? प्रतिपादक अध्यापन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ही बेहतर है भाई। पाड़ बांधना मतलब क्या है? सहायता ही तो देना हुआ बच्चे को एक तरीके से, ठीक है। और ये भी ऑप्शन बेहतर हो जाएगा। लास्ट जो है इस बारे में कोई बातचीत वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय कोई बच्ची है मीठी, मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल करके काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को ले वाइगोत्स्की किस रूप में संबोधित करते हैं? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जब भी अपना कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो खुद से बातचीत कर रहे होते हैं धीरे धीरे बोल करके ना। तो वहाँ पे वो करके खुद को निर्देशित कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के वाइगोत्स्की ने कौन सा टर्म दे रखा है? तो भाई उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी वाचन कह सकते हैं, ठीक है। और इसी सेम चीज़ के लिए जो जीन प्याजे हैं उन्होंने भी कुछ कहा हुआ है। तो अब जीन प्याजे क्या कहते हैं? तो जीन प्याजे ने भाई कहा है ईगो सेंट्रिक। देखिए पहले ऑप्शन में दिया भी है आत्म केंद्रित वाचन, ईगो सेंट्रिक स्पीच ना। अब यहाँ पे अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगी दोनों की थ्योरीज में, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि सेम चीज़ के लिए जीन प्याजे उसे ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं और वाइगोत्स्की उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। यार सेशन कंप्लीट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें क्लास को, है ना, और शेयर भी कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा कि जीन प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? भाई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है स्कीमा में। और पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ना डिफरेंस ना बिटवीन एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है जिसे बच्चा अपने स्कीमा में, अपनी बुद्धि में, स्कीमा मतलब क्या? दिमाग, जिसमें बच्चा इंक्लूड कर रहा है, तो भाई उसे साफ साफ एसिमिलेशन कहा जाता है। बच्चा यहाँ पे चीज़ों को क्या करेगा? एसिमिलेट करेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है कि लॉरेंस कोल्बो के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। भाई एक ऐसी स्थिति भी आती है, नैतिक जो कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दे रखा है वहाँ पे बच्चे का मानना लाइक एक लेवल पे ये हो जाता है कि जो रूल्स बने हैं भाई उन्हें हमें दृढ़ता से फॉलो करना ही चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। भाई बने हैं तो फॉलो करने के लिए ही तो बने हैं ना। जब बच्चा ये मानने लग जाए ना, इसका मतलब है बच्चा लेवल 2 में है, ठीक है, और स्टेज नंबर 4 पर है, ठीक है। वही गुड गर्ल गुड बॉय के जस्ट बाद वाली स्टेज में हो जाएगा, लेवल वही रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, पहला तो नहीं होगा ना गुड गर्ल गुड बॉय वाला, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेज यहाँ पे 3rd होता है और लेवल 2nd होता है। पनिशमेंट ओबीडियंस तो ये पहला ही लेवल हो जाता है और स्टेज भी पहला है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन ना, तो यही नहीं, ये वाला नहीं हो जाएगा। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन ना, ये कह सकते हैं सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, जहाँ पे बच्चा ये कोशिश कर रहा है ना कि जो भी समाज के रूल रेगुलेशंस हैं वो बने रहने चाहिए। भाई इंस्ट्रूमेंटल की बात करते हैं ना, तो ये वाला आपका हो जाता है स्टेज नंबर 5th और लेवल नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है।
ओके, सो ऑप्शन नंबर डी आपका बेहतर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्या कहता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं ना कि जब बच्चों को हम हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं ना, तो वो किस चीज़ में लाइक डिस्कवरी इज एडेड बाय, तो वो चीज़ लाइक किस में ऐड ऑन हो जाती है ना, किस तरीके से बच्चों को हेल्प मिल सकती है। तो क्या संज्ञानात्मक द्वंद्व में हो सकता है क्या, या फिर सहपाठी सहयोग में हो सकता है, या फिर देखिए इसके बारे में तो बात ही नहीं करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में, ना ही पुनर्बलन के बारे में। इन दोनों के बारे में बात कौन करता है, तो बिहेवियरिस्ट बात करते हैं, व्यवहारवादी बात करते हैं ना। तो ऑप्शन हमारे पास दो हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज, समझिएगा भाई, सहायक खोज, इन्होंने आंसर ही कर दिया भाई। सहायक कहाँ होगा चीजें, जहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीयर कोलैबोरेशन बेहतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये कहते भी हैं कि जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो वो उनके लिए बेहतर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लग जाती है। ठीक है, यानी कि चीज़ों को शो करने के लिए कोई ना कोई प्रतीक ढूंढ ही लेते हैं ना, सिंबॉलिक, जिसे हमने कहा था रिप्रेजेंटेशन ना। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है छोटा सा, जहाँ पे आपको बताया है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, कि लाइक वो फोन समझते हैं अभी और कोई भी चीज़ उठा लेते हैं और कान में लगा करके बढ़िया बात करने लगेंगे ना, एक्टिंग करेंगे, प्रिटेंड करते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो ये किस स्टेज में है, जब बच्चे में आ जाती है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अगर हम देखते हैं तो ये भाई सेकंड होती है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा और इनाम और प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो भाई सजा पे और इनाम पे तो पता ही है, वो पहली ही हो जाती है और पहला स्टेज हो जाता है ना, जहाँ पे हम बोलेंगे पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल हो जाता है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोल्ब के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है। ठीक है, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है किस बेसिस पे, तो ये बताइएगा भाई। कोल्ब के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, बिल्कुल सही बात है। कोल्ब का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आंकना, या फिर कोलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे के द्वारा, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कोलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई ना। और ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेकंड बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देखिए नैतिकता जो है ना, इन्होंने एक्चुअली क्या किया है, कोलबर्ग ने उनकी जो समझ है लाइक मेल और फीमेल में नैतिकता को लेकर के वो अलग अलग देखा है एक तरीके से ना। जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो नैतिकता होती है कहीं ना कहीं उनके इमोशन से थोड़ा सा प्रभावित रहती है ना। तो इस चीज़ को लेकर के जो कैरोल गिलिगन थी, इन्हीं की स्टूडेंट भी थी, और उन्होंने इस चीज़ को लेकर के इन्हें क्रिटिसाइज किया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य हो जाता है। पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो भाई कौन सी चीज़ें जो सबसे बेहतर हो जाएगी। वातावरण का अवलोकन, बड़ों के पुनर्बलन की बात ही करते नहीं हैं भाई, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है भाई। ठीक है, अगेन देखिए आलोचना वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इन पे ध्यान दीजिएगा। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इनकी थ्योरी से पूछा जाएगा और लाइक मैंने यहाँ पे कवर अप नहीं किया है। ठीक है, तो ध्यान से सेशन को कर लेंगे। ऑलरेडी 2 सेशन अपलोड हो चुकी हैं, तो आई होप कि देख लिया होगा आपने, छोड़ेंगे नहीं भाई। ठीक है, तो ये आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है, तो भाई ये निरंतरता और असतंत्रता के अंतर्गत आती है, यानी कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बेहतर होगा। जैसे कि जीन पियाजे प्रॉपर 4 स्टेजेस की बात करते हैं, इन्होंने सोशल इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है, कल्चर बच्चे का है ना। तो ये इन सब बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया गया है, और साथ में इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था, तो इस चीज़ को लेकर के भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि लॉरेंस कोल्ब के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून
और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति के द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। यानी कि यहाँ पे अभी व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ वो ठीक है, रूल्स रेगुलेशन है वो मानेगा, बट अगर वो रूल पर्टिकुलरली मेरे लिए बेहतर नहीं है ना, तो भाई मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगी, मैं आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो बच्चा है ना वो लास्ट लेवल और स्टेज भी आपका 5th हो जाता है। ठीक है, और वो कौन सा हो जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। अभी कुछ पिछले क्वेश्चंस में ही मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बेहतर हो जाएगा ये। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अमूर्त चिंतन, भाई इसका आंसर तो आप बताएंगे ना, ये आपके लिए होमवर्क है और इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है सीटेट के एग्जाम में, बट ये आया हुआ है ना। तो बताएंगे भाई कि बच्चे जो हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब कर पाते हैं। कोल्ब के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो इसको कट करेंगे। और ये लास्ट भी था ना, सो खुश हो जाइए आप लोग। क्वेश्चंस हमारे जो 40 क्वेश्चंस की सीरीज हमने शुरू करी थी ये कंप्लीट कर ली है, और आई होप कि आपने तीनों क्लासेस कर ली होंगी। ठीक है, 1, 2 और ये तीसरी क्लास है आपकी, तीनों कंप्लीट करिएगा। एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो मैंने छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड हैं, एंड आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।